एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि कुछ ही घंटे बाद लिन को होश आ जाता है। जैसे ही लिन होश में आता है तो सलाहकार उसके पास आता है और बताता है कि आपका भाई बिल्कुल ठीक है और आप भी बिल्कुल ठीक हो। इस बात से आपके फादर बहुत खुश है। यह सब कहकर बटलर वहाँ से चला जाता है। लिन सोचता है कि चलो मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है। तभी लिन की नजर उस रिंग पर जाती है। लिन तभी सोचने लगता है कि आखिर इस अंगूठी में क्या था कि इसने मेरी जान बचाई। तभी हम देखते हैं कि उसे ओल्ड मैन बाहर आ जाता है और वह कहता है कि क्या तुम लिन मुझे याद किए, तुमने मुझे पुकारा और लो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो गया। फिर वह अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं एक एम्परर हूँ, वांग एम्पायर का मैं बहुत ही एक शानदार योद्धा हूँ। अगर तुम मेरे डिसाइबल बन जाते हो तो मैं तुमको इतना अच्छा ट्रेनिंग दूंगा कि तुम सबसे ताकतवर बन जाओगे। और वो ये भी बताता है कि मैं इस रिंग में 500 सालों तक कैद था और जैसे ही हमारे ब्लड के संपर्क में आया मैं वापस जग गया। और लिंग ये भी पूछता है कि तुम इस छोटे से रिंग में कैसे रह रहे हो और मेरा नाम है डिलिंग, लेकिन तुम मुझे प्यार से ओल्ड मैन बुला सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं एक सेंट हूँ। तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चलेगा। जब तुम जैसे जैसे कल्टिवेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक सेंट क्या होता है। ओल्ड मैन फिर से लिन से पूछता है कि क्या तुम मेरा डिसाइबल बनेगो, मैं तुमको ऐसा ऐसा मैजिक सिखाऊंगा कि तुम सबसे ताकतवर बन सकते हो। तभी लिन कहता है कि क्या मैं मैजिक सीख सकता हूँ, क्या मैं सचमुच एक टेक्निक सीख सकता हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा और मुझे लगता था कि मैं एक वॉरियर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि मैं एक सचमुच वॉरियर बन पाऊंगा, मैं मैजिक कर पाऊंगा। तो लिन कहता है कि हाँ बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो ओल्ड मैन कहता है कि तुम मेरा पहले डिसाइबल बन जाओ। लिन हम देखते हैं कि उनका डिसाइबल बन जाता है और तभी ओल्ड मैन बताते हैं कि तुम्हारे अंदर 3 एलिमेंट है और जो तुम्हारा ये ऑरा है मैं यहाँ तक भी सेंस कर रहा हूँ और तुम्हारे अंदर इतनी भारी मात्रा में एलिमेंट भरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ और तुमको पता भी नहीं होगा कि 3 एलिमेंट का पावर क्या होता है, शायद तुम उसको जानते भी नहीं होगे। तुम एक ऐसा अजूबा हो जो कभी किसी में देखने को नहीं मिलता है, ये रेयर केस में ही होता है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि इस एलिमेंट का पावर क्या होता है तो मैं तुम्हें एक टेस्ट करके बताता हूँ कि एलिमेंट का पावर क्या होता है। पहले अपने शरीर को खुद को शांत करो और दिमाग को एक ठंडा करो, फिर अपनी लंबी लंबी सांसें लो। ये सब करने के बाद तुम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर छुप जाओगे और वहां पर जाने के बाद तुमको सेंस होगा तुम्हारे एलिमेंट का पावर कितनी डेंस सेंस है। और जैसे ही लिन ये सुनता है तो पूछता है कि ये एलिमेंट का पावर क्या होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आपने जो बताया वैसा थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में भी आ रहा है। कह रहे ऐसा तो मैं करने की कोशिश करूंगा। वर्ल्ड मैन कहते क्या करो, मैं जैसा बताऊंगा वैसा वैसा करो, तुम वैसा करते हो तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट है और जैसे तुम ये करोगे तुम बताना तुम्हारे अंदर क्या क्या हुआ, उसके बाद मैं बताऊंगा किस एलिमेंट का पावर है। तभी लिन वहां पर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है और लिन ध्यान लगाता है और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। और साथ ही हम देखते हैं कि लिन अपने तीनों एलिमेंट के पावर को यूज कर रहा था, महसूस कर रहा था और इसको महसूस करके लिन को ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि क्या वो बच्चे, तुमने तीनों एलिमेंट का पावर का यूज और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ, उसके बाद मैं बताता हूँ किस का पावर था। तभी लिन बताता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही समझ गया। मैं इस एनर्जी को बचपन से ही देख रहा हूँ तीनों एलिमेंट को, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया। और ये गोल्डन एनर्जी है ये अर्थ को एनर्जी दर्शाता है। उसके बाद जो ग्रीन कलर की एनर्जी है वो दर्शाती है विंड को और जो ये रेड एलिमेंट है इसको दिखाती है फायर की। और ये सब सुनने के बाद ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, बहुत ही जल्दी अपने एलिमेंट को जान गए, लगता है तुम्हारी नॉलेज बहुत ही अच्छी है। मैं तुम्हें आज से ही ट्रेनिंग देना चालू कर देता हूँ और मैं तुम्हें इतना सारा मैजिकल टेक्निक सिखाऊंगा कि तुम सबसे आगे हो जाओगे। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फादर और अपने भाई के साथ खाने के टेबल पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन उसके साथ ही आ जाता है और वहाँ बगल में चेयर पर बैठ जाता है। तभी लिन कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आ गए, आपको सब लोग देख लेगा। तभी ओल्ड मैन बताता है कि मुझे कोई भी नहीं देखेगा जब तक कि उसका लेवल हाई ना हो। तभी लिन अपने फादर से कहता है कि मैं आज से ही मैजिकल टेक्निक सीखने का कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब मुझे मैजिकल टेक्निक सीखनी है। तभी उसके फादर कहते हैं कि मैजिकल टेक्निक
तुमने कैसे सीखोगे, ये बहुत ही क्रिटिकल है और ये जल्दी कोई भी सीख नहीं पाता है और ये एंशिएंट लोग सीख पाते थे और ये बहुत ही क्रिटिकल है, तुम कभी भी ये नहीं कर पाओगे। तुम्हें नहीं पता है कि दुनिया में मैजिकल टेक्निक सीखना कितना मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बताता है कि ये जो कैंडल जल रहा है ना, यहाँ पर तुम अपने फायर एलिमेंट का यूज करो और इस फायर को बढ़ा दो, जिससे कि तुम्हारे पिता को यकीन हो जाएगा कि तुम्हें मैजिक करने आता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही लिन उस एलिमेंट का यूज करता है तो वहाँ पर बड़े धमाका हो जाता है। तभी उसके फादर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि इस छोटे से कैंडल से उसने इतना बड़ा धमाका बना दिया। तभी लिन कहता है कि देखा फादर, हमने ये करके दिखाया ना, मेरे को थोड़ा बहुत मैजिक आता है जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से सीखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं मैजिक सीखूं और मैं इस तरह की टेक्निक और भी ज्यादा सीख रहा हूँ और मैं इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन भी लिन का बड़ाई करने लगता है और कहता है तुम तो बहुत जल्दी जल्दी ही सीख रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो बटलर होता है इनके फादर से कहता है कि लॉर्ड देखिए, दुनिया में जो भी मैजिकल टेक्निक है इसके एंट्री के जो टेस्ट वगैरह है बहुत ही ज्यादा मुश्किल टेस्ट होता है, इसमें लिन नहीं पास हो पाएगा और साथ ही मैजिक टेक्निक सिखाने वाले मास्टर होते हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा हाई होती है, इतना ज्यादा कि हम भर नहीं सकते हैं। तो आप जो भी फैसला लीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये अपने बेटे के ग्रो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वह कहते हैं कि तुमको जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जिस चीज में कदम बढ़ाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लिन कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लिन कहता है कि मैं मैजिकल एकेडमी में जाना चाहता हूँ। उनके पिता कहते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही बेस्ट एकेडमी है जिनका नाम है अर्ली एकेडमी। इस एकेडमी में एंट्री लेने के लिए हमें टेस्ट पास करना पड़ता है और वह टेस्ट इतना मुश्किल होता है कि इनमें कोई भी पास नहीं कर पाता है, सिर्फ गुने चुने लोग ही पास कर पाते हैं और एकेडमी में जा पाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिन प्रेस्टिक के लिए बैठ जाता है और खुद को इतना ताकत बना लूंगा कि मैं एकेडमी में एडमिशन ले लूंगा और मैं उस टेस्ट को पास कर दूंगा। हम देखते हैं कि इसमें ओल्ड मैन भी मदद करते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं मैं सब कुछ तुमको सिखाऊंगा कैसे अपने पावर को बढ़ाया जाता है, तो तुम्हारा एडमिशन एंट्री टेस्ट में बहुत आसान हो जाएगा। ओल्ड मैन बताते हैं कि तुम्हारे पास जो भी तीनों एलिमेंट का पावर है उसको एक साथ कंबाइन करना सीखो और उसे कंबाइन करके कोई खास तरीका का एक शेप दो और तुम जब ये सीख जाओगे तो एक अच्छा सा अटैक तैयार करना। और हम देखते हैं कि जैसे लिन अपने पर काम करता है धीरे धीरे वो टेक्निक सीख जाता है और अपना एक टेक्निक बना लेता है। शुरुआत में तो एक टेक्निक देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन आगे चल के ये टेक्निक बहुत ही लिन की मदद करने वाली है। लिन अपना पहला टेक्निक बना लेता है और यह टेक्निक एक माउंटेन की जैसा ही और यह किसी पर अटैक नीचे से ही किया जा सकता है और हम देखते हैं कि ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और जल्दी ये टूट जाता है, प्लास्टिक करने के लिए बैठ जाता है। हम देखते हैं कि लिन प्लास्टिक कर ही रहा होता है, तभी से वहाँ प्लास्टिक की वजह से एक जंगल में रह बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बीस्ट आकर लिन पर अटैक करने लगता है तो लिन भी उससे फाइट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं लिन कमजोर था तो इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा फनी सीन देखने को मिलती है और वो अपने पावर को यूज करता है और उससे भटकाकर एक जगह जाकर छिप जाता है। ओल्ड मैन बताते हैं कि ये जो क्रिएचर है इस क्रिएचर का नाम है शैडो माउस, यह एक मैजिकल बीस्ट है, मतलब एक मैजिकल शैडो वाला चूहा है। अगर ये तुम्हारा पेट बन जाता है तो सोच लो तुम्हारा किस्मत जग जाएगा और इसको अपना पेट बना लो क्योंकि ये बहुत रियर होते हैं और फ्यूचर में ये तुम्हारा बहुत ही काम आएगा। तो लिन कहता है क्या सच में मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ जाओ तुम कोशिश करो और थोड़ा सा मेहनत करो, देखना तुम्हारा कंट्रोल में आ जाएगा और ये तुम्हारा पेट बन जाएगा। और हम देखते हैं कि लिन बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है इसको पेट बनाने के लिए और साइड में हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बैठकर ये नजारा देखकर चाय की चुस्की ले रहे होते हैं और हम देखते हैं कि इसी तरह से लिन प्लास्टिक कर रहा होता है और उसे रोज अपना पेट बनाने के लिए कोशिश करता है लेकिन वो पेट नहीं बन पाता है और लिन ने इसी तरह से प्लास्टिक करते हुए बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि इसी तरह से वो एक मैजिशियन बन चुका होता है लेवल 1 का और वो अपने पावर को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख गया होता है। और हम देखते हैं कि अभी तक इतना टाइम हो गया था लेकिन अभी तक यह चूहा लिन का पेट नहीं बना हुआ है। लिन का दोस्त तो बन जाता है लेकिन पेट बनने के लिए तैयार नहीं होता है। लिन उसको जो भी चीज देता है तो बस उसको वो खा जाता है, उसके साथ सब कुछ अच्छे से करता है लेकिन जब बात आती है पेट बनाने की तो उससे दूर चला जाता है और वो पेट नहीं बनता है। उसके बाद लिन अपने फादर के पास आता है तो उसको फादर जो कि अपनी फैमिली के बुक देते हैं जो कि उसके फैमिली के सारे
गैलेक्सी के बारे में उसमें लिखा होता है। उसके फादर कहते हैं कि लेनली तुम एक नए सफर पर जा रहे हो, तुम अब एक बच्चे नहीं हो, इसीलिए मैं ये चीज तुम्हें दे रहा हूँ और हमेशा इसको संभाल कर रखना और ये चीज जरूर से याद रखना कि तुम कहाँ से आते हो, तुम किस क्लेन का हो, और तुम ये जरूर से याद रखना कि हमारे खोए हुए फैमिली की इज्जत वापस लाना है और इसको तुम ही हासिल कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम वापस से हमारी फैमिली को पहले जैसा करोगे और हमारे क्लेन को ऊंचाइयों तक ले जाओगे और मुझे तुम पर ये पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगे। फिर हम देखते हैं क्लीनलैंड वहाँ से महल छोड़कर निकल गया होता है और वो अर्नेट एकेडमी के लिए निकल जाता है और वो बहुत ज्यादा उदासी होता है। ओल्ड मैन उसे कहते हैं कि ये जितने ही ज्यादा टैलेंटेड है उतना ही ज्यादा इमोशनल है, उसको अपने फैमिली से, अपने भाई से सबसे लगाव है। जब लेनली यहाँ से जा रहा होता है तो चूहा उसको देख लेता है। चूहा सोचता है कि ये मुझे जा रहा है अकेला छोड़, और वो सोचता है कि ये ऐसा नहीं जा सकता है। अभी हम देखते हैं भाग कर जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। इसका मतलब यह है कि उसका पेट के लिए तैयार हो गया है। लीन ने इससे घबरा जाता है तो ओल्ड मैन बताता है कि डरो मत, ये तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तुम्हारा पेट बनना चाहता है। जब तुम इसको छोड़कर जा रहे थे तो इसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये तुम्हारा पेट बनने के लिए तैयार हो गया। लीन ने, क्या तुम्हें पता है आज तक जो कल्टिवेटर होते हैं वो खुद बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये चूहा अपने मर्जी से तुम्हारा बॉन्ड बना रहा है, मतलब पेट बन रहा है। लोग क्या करते हैं कि लोग अपने फॉर्मेशन में कंट्रोल करके पेट बनाते हैं, लेकिन ये खुद तुम्हारे मर्जी से बन रहा है और तुम पहले ऐसे इंसान बने हो जो वो खुद पेट बन रहा है अपनी मर्जी से। तो तुम याद रखना कि ये तुम्हारे जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं देगा, तुम्हारा हरदम एकदम साथ देगा। और तभी हम देखते हैं कि लिनली और चूहा के बीच में बॉन्ड बन जाता है और आज से ये चूहा बन जाएगा लिनली का एक नया पेट, जो कि लास्ट तक हमको देखने को मिलेगा और ये पेट हमको आगे चल के इतना पावरफुल बनने को मिलेगा, आपको देखकर मजा आ जाने वाला है। लीन ने इसके बाद कहता है कि तुम्हारा कोई नाम है, चलो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ, क्योंकि इस चूहे के पास कोई नाम नहीं होता है। तो लीन ने नाम बीबी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन पहुंच जाता है अर्नेट एकेडमी के पास और हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग टेस्ट देने आए होते हैं और उसमें से कुछ फेल भी होते हैं और कुछ पास भी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिनले का बारी आता है और जो भी उस फॉर्मेशन के पास जा रहा था उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा था। गिने चुने लोग भी पास हो रहे थे और उस फॉर्मेशन में जाकर लोगों को सप्रेस किया जा रहा था, लेकिन जो भी उससे सप्रेस को झेल पाता था वो एडमिशन ले लेता है, लेकिन जो नहीं झेल पाता है वो हार जाता है और एकेडमी में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ओल्ड मैन बताता है कि कुछ भी हो जाए तुम बस इसे झुकना मत, अपना विल पावर एकदम स्ट्रांग रखना और तुम ये सोचना कि हमें करना है कैसे भी करके। ये भी बताते हैं कि वहाँ पर पावर टेस्ट होगा और तुम्हारा जो स्पिरिचुअल है ना वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है, तुम उस टेस्ट में आसानी से पास कर पाओगे। लेकिन ये दूसरा टेस्ट है विल पावर का, इसमें तुम डटे रहना, कभी भी गिव अप मत करना और इसमें भी तुम पास हो जाओगे। मुश्किल आएगी लेकिन मुश्किल से तुमको सामना करना होगा, तभी तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। लीन सबसे पहले आता है, उसको एक बॉल के ऊपर हाथ रखना होता है और जैसे वो उस पर हाथ रहेगा उसके एलिमेंट के पावर को चेक किया जाएगा। मैजिकल एकेडमी में एलिमेंट की सबसे ज्यादा महत्व होती है और जैसे लीन उस पर हाथ रखता है उसके 3 एलिमेंट के पावर बाहर आने लगती है, जिससे सारे लोग चौंक जाते हैं और अगले टेस्ट के लिए लीन को उस फॉर्मेशन के नीचे खड़ा कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर फॉर्मेशन की पावर गिरने लगती है और पूरी एनर्जी से उसके ऊपर पावर से एनर्जी गिरने लगती है और नीचे धंसने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनी हार नहीं मानता है और उसका सामना करते रहता है। लिनी को इतना तकलीफ होता है कि उसे लग रहा था उसका शरीर फट जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानता है, वहीं पर डटे रहता है, क्योंकि उसके मास्टर ने कहा था कुछ भी हो जाए बस हार मत मानना। फिर वो अपने परिवार के बारे में सोचता है कि कैसे उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे गिर रही है, कैसे उसको भुला दिया जा रहा है उसके क्लेन को। तो इसलिए वो भाई को, अपने माता को, अपने पिता को और अपने बेचते हुए क्लेन को याद करता है और इसी के विल के पावर हम देखते हैं कि उसको झेल लेता है। और हम देखते हैं कि वहाँ दूसरे एकेडमी के जो मास्टर थे वो कह रहे थे कि तुम्हें झेलने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे एकेडमी में आ सकते हो। और सारे मास्टर लोग ऐसे ही कहते हैं कि तुम हमारी एकेडमी में आ सकते हो, इस पावर को झेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इंग्लैंड अभी भी हार नहीं मानता है और उस प्रेशर को झेल रहा होता है, क्योंकि उसे बेस्ट एकेडमी में जाना है। और हम देखते हैं कि फाइनली
फाइनली लिनोर उस एनर्जी को डिवॉल्व कर पाता है और वो इस टेस्ट में भी पास हो जाता है। और हम देखते हैं कि लिनोर वहाँ बिंदास खड़ा रहता है और वहाँ पर हेड मास्टर आते हैं और कहते हैं कि तुमने कमाल कर दिया और सच में तुमने इस टेस्ट को पास कर दिया। और ये मास्टर अर्नेस्ट एकेडमी के होते हैं और कहते हैं कि जब इंसान खुद को तकलीफ देने के बाद भी आगे के सफर के आगे ध्यान देता है वही आगे बढ़ पाता है। और वो कहते हैं कि तुमने हमारी आंखों के सामने वही चीज करके दिखाया है। मैं जानता हूँ कि तुमको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी लेकिन तुमने अपने मकसद को नहीं भूला क्योंकि तुम्हें स्ट्रांग बनना है और जो तुम्हारी ताकत है तुमने उस पर खड़ा रहा और तुमने ये टेस्ट पास कर लिया और हमें तुम्हारी ये विल पावर बहुत ही पसंद है और मैं तुम्हें अर्नेस्ट एकेडमी में एडमिशन देने के लिए मंजूरी देता हूँ और मैं तुम्हें अपना डिसाइबल बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा डिसाइबल बनना चाहते हो? तो लिनलैंड देखते हैं कि वहाँ पर हाँ बोल देता है और अर्नेस्ट एकेडमी में एक डिसाइबल बन जाता है। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद अर्नेस्ट को खुशी के ठिकाना नहीं होता है और फाइनली लिन ने जिस चीज के लिए यहाँ पर आया था वो आकर इसमें सक्सेस हासिल कर लिया और उसे महसूस है जो मैंने सालों से मेहनत किया उसको बर्बाद नहीं हुआ, मैं आखिरकार अपने टेस्ट में पास हो ही गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिनर फादर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो मास्टर भागते हुए लिनर के फादर के पास आता है और कहता है कि फाइनली लिनर ने अर्नेस्ट एकेडमी में एडमिशन पा लिया। उसके फादर कहते हैं कि वाह मेरे बेटे तुमने करके दिखा दिया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा नहीं। उसके फादर कहते हैं कि मेरे बेटे तुम पर मुझे गर्व है कि तुमने करके दिखा दिया और मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ये कर लोगे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये सब एपिसोड अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी मिस्टेक होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको सुधार दूंगा। कोई ये कैसा सीरीज लग रहा है जरूर से कमेंट में भी ये भी बता दीजिएगा।